दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका रायल्टीनामा में स्वागत है। आज का विषय बहुत ज़बरदस्त है, खरीदारी बम्पर बिजनेस जंपर। तो आइए इसका लाभ लेते हैं और जुड़ते हैं और एक साथ सीखते हैं कि खरीदारी बम्पर बिजनेस जंपर, घर की आवश्यकता अनुसार खर्च, एमआरपी या पीवी की तैयारी, 32% का सफ़र, बचत का मूल्यांकन। बात करते हैं खरीदारी बम्पर बिजनेस जंपर। डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था कोई भीड़ लगाने या लगवाने की नहीं है। वास्तव में यह सभी को एक साथ लेकर अपने आप में परिवर्तन लाने की व्यवस्था है। झूठ का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए किसी को झूठी लालच या झूठे सपने दिखाकर किसी को न जोड़ें। आप इस व्यवस्था के पार्टनर हैं। आपका और आपकी टीम द्वारा किए गए व्यवसाय के टर्नओवर का ही पार्टनरशिप मेंटेन होगा, इसलिए खरीदी और बिक्री पर जोर देना जरूरी है। आपको किसी बड़े सलाह की आवश्यकता नहीं है, बस निर्णय की दिशा को ठीक करने की आवश्यकता है। 100% ईमानदारी से कोई खरीदारी करता है तो उसे निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है, परंतु लोग केवल जुड़कर बिना कुछ किए ही लाभ खोजने लगते हैं तो नुकसान होता है। आइए अपने मिशन को सार्थकता के साथ एक सुनहरा अवसर में अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और बिक्री करें। शुद्ध, सस्ता और बचत के मंत्र को लेकर चलते हैं, तभी होगा खरीदारी बम्पर बिजनेस जंपर। घर की आवश्यकता अनुसार खर्च। इस व्यवस्था से जुड़ते ही ज़्यादातर लोगों की खर्च 100 से 200 की हो जाती है। सच तो यह है कि कोई अपने आसपास से दूर जाकर स्वास्थ्य हितकर सामानों को नहीं खरीद पाता है। वाहनों की लिस्ट में यह भी शामिल कर लेना चाहिए। आज 4 लोगों में एक माह का खर्च 3 से 5 हज़ार हो चुका है। यदि यह खरीदारी इस व्यवस्था से की जाए तो 8 महीने के बाद 9वें महीने का सामान फ्री हो सकता है, पर यह बात किसी को समझ में आने वाला नहीं है। दुकान पर लेते समय एमआरपी पर 10 से 20% की छूट, खाते में 10 से 32% की आमदनी प्राप्त होने पर यदि एक माह का सामान बिना खर्च किए आ सकता है, तो फिर यहाँ जुड़ने के बाद आप खरीदारी से बच रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि आपको व्यवस्था समझ में नहीं आ पाई है। आज खर्चे में से बचत पाना पूंजीवादी व्यवस्था को आईना दिखाने जैसा है, पर अपने लोगों को यह समझाने में दूसरा देश अपने देश से लूट कर चला जाएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं। अब देखिए एमआरपी या पीवी की तैयारी। इस भाग से आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा मोटिव आने वाला है, क्योंकि हम जब तक इन बातों को नहीं समझ पाए कि एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीवी क्या है, तो शायद ही डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ कर पाएँ। तो आज हम जो है डीपी की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो वास्तव में जो है उसी पे हमें मिलता है। डीपी में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है या फिर एसोसिएट प्राइस होता है, वो 10 से 20% जो काउंटर छूट होता है उसी की बात होती है। लेकिन हम एमआरपी और पीवी को समझते हैं, क्योंकि जब भी हम बाज़ार में उतरते हैं तो यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एमआरपी क्या है। एमआरपी जिस पर कंपनी अपने सामान का मूल्य तय करती है, इससे अधिक दाम पर उसे कहीं नहीं बेचा या खरीदा जाता है। इस मूल्य में जीएसटी भी शामिल रहता है। इस वैल्यू पर कंपनियां क्रय विक्रय जरूर करती हैं, परंतु डायरेक्ट सेलिंग पार्टनरशिप इस पर तय नहीं होता है। पीवी अर्थात परचेज वैल्यू, इसके आधार पर आप लाभ प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन में इसी के आधार पर आपका टर्नओवर दिखता है। एक पीवी से लेकर 3.5 लाख पीवी तक की खरीदी पर आपको 10 से 32% का लाभ मिलता है। पीवी कंपनी तय करती है, क्योंकि उत्पाद की मांग और उस पर खर्च के सामंजस्य के बाद यह निकाला जाता है। एमआरपी का 40 से 75% का पीवी होता है। सामान क्रय विक्रय करते करते सभी का पीवी याद हो जाता है, फिर बिजनेस करने का आनंद मिलने लगता है। बिना खर्च किए आप बड़े व्यवसाय के मालिक होंगे। अब शुरुआत करने की आवश्यकता है, बिना स्टार्टअप के कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं 32% का सफ़र। अब हम 32% की लड़ाई पहले ही वीडियो से चल रही थी, इसलिए अब बात इस पर करनी आवश्यक हो चुकी है। तो एक पीवी से लेकर 4,999 पीवी तक की खरीदारी पर 10%, 5,000 पे 12, 10 पे 14, 20 पे 1,000 पे 16.5, 40,000 पे 19, 70,000 पे 21.5, 1,15,000 पे 24, 1,70,000 पे 26.5%, 2,60,000 पे 29%, 3.5 लाख पीवी पे परफॉर्मेंस या परचेज वैल्यू पे 32%। यहाँ तक के सफ़र को आप पहुँचेंगे
तो सोच के देखिए कि आपकी खरीदारी से कितना बचत हो सकता है। हम छोटे से वैल्यू से अनुमान लगाते हैं। एक आम उदाहरण लेते हैं कि अगर हम 2000 MRP का सामान खरीदते हैं तो ये माना जा सकता है कि आसपास 1200 PV अगर हमें मिल जाता है, जो हमारे डेटाबेस पे खास करके कंप्यूटर में शो करने लगेगा कि हमें इतना PV वायर एसोसिएट मिला है। आप इसको मैसेज में भी मोबाइल में आ जाता है कि आपने इतनी खरीदारी किया और इतने आपका PV बना है। तो इसके अनुसार अगर 10% का लाभ होना है तो 120 रुपया मिलता है। 1200 MRP खरीदारी करते हैं, 2000 MRP खरीदारी करते हैं और 1200 PV बनता है, तो हमें 1200 के PV पे 10% के हिसाब से 120 रुपया लाभ मिला। उसी तरह से अगर हम 8500 MRP का सामान खरीदते हैं तो लगभग 5000 PV बनता है, तो 12%। जब 5000 होगा तभी 1 रुपये कम होगा तो फिर 10 पे होंगे। लेकिन अभी क्या है कि 12% पे जब हम होंगे तो 5000 का 12% यानी कि 600 रुपये। इतना बाज़ार में नहीं मिल सकता। अगर आप सामान खरीदें कि आप 10,000 का सामान खरीदिए और 500 रुपये फ्री लेके जाइए, तो इतना सहज नहीं है इस बाज़ार व्यवस्था में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये मिलता है। और यहाँ अब सोच के देखिए, अगर आप राउंड 10,000 रुपये का 9 से 10,000 का खरीदारी करते हैं और 500 रुपये बचते हैं, तो आज के दौर में इतना आसान नहीं है ये पैसा पाना। अच्छे सामानों की बात किया जाए तो नोट PV सामान के ऊपर निर्भर करता है। अब है बचत का मूल्यांकन। बचत के मूल्यांकन के लिए उदाहरण से समझते हैं कि 1000 MRP का सामान लेने पर काउंटर छूट 20% का तो खर्च हुआ 800 रुपये और बचा सीधा 200 रुपये। अब 800 में से कम 400 तक का PV मिलेगा। इस प्रकार 10% का लाभ 40 रुपये हुआ। कुल बचत 240 का हुआ। अब 5 महीने खरीदी करें तो स्वतः ही 6वें महीने का सामान फ्री में लाया जा सकता है। केवल बचत से आगे का खर्च निकल सकता है। तो इसकी बात करने मात्र से आपके जीवन में वो क्रांतियाँ लौट सकती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वास्तव में यह डायरेक्ट सेलिंग गणित की व्यवस्था नहीं है। आना है तो आइए रॉयल्टी बनने के लिए, ताकि आप अपने पार्ट टाइम को यहाँ लगाकर समय और पैसा दोनों बना सकें। मजदूरी करोगे तो दबकर रहना पड़ेगा, और बचत की कीमत समझ गए तो पीढ़ियों के लिए नायाब तोहफा दे सकते हो। मुस्कुराने की चाबी 12 घंटे की काम में नहीं है, बल्कि बचत और चर्चा से बदले कि इनाम में है। मुस्कुराने की चाबी 12 घंटे की काम में नहीं है, बल्कि बचत और चर्चा से बदले के इनाम में है। लोग और अपने जीवन का संदर्भ देखिए। डायरेक्ट सेलिंग में बिना आय जीवन खर्चे से आम आदमी पस्त रहता है, कम गुणवत्ता के सामानों से बीमार रहता है, अधिकतम पैसा दवाओं में चला जाता है, बढ़ती महंगाई का कोई इलाज नहीं दिख रहा है, दुकानदार मनमाने दाम पर सामान दे रहे हैं, झूठ बोलकर कुछ भी बेच देते हैं लोग, आम आदमी के स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग के साथ जीवन जो है, बचत से काम और आसान हो जाता है, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं है, बीमार रहने की आदत से मुक्ति मिल जाती है, महंगाई के साथ बचत का असर अखरता नहीं है, समान दर पूरे देश में होने के नाते कोई दिक्कत ही नहीं है, झूठ के आधार पर नहीं अनुभव के आधार पर सामान उपलब्ध हैं। इन सामानों से स्वास्थ्य लाभ पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। तो ऐसे उत्पादों के साथ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का प्रयास अच्छा लगा तो लाइक करिए, लोगों को भेजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।